अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की न्यूज़ के ज़रिए से पता चला है कि आज बहुत सारी जगहों पर चांद ग्रहण लगने वाला है और इसका असर यहाँ भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ताल्लुक़ से कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे मुसलमान भाइयों की मालूमात में इजाफ़े का बाइस बने। चूँकि हम और आप चांद ग्रहण को या सूरज ग्रहण को ऐसा समझते हैं कि बस ऐसा लगता है कि इसका ज़िक्र या इसकी हकीकत कुरान में नहीं है या मज़हब इस्लाम में नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात गलत है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से या दुनियावी लेवल से ताल्लुक़ रखती है तो हर उस शय का तज़किरा कुरान में या अहादीस नबविय्या में मौजूद ज़रूर है। कुरान अल्लाह की किताब है। सूरज, चाँद ये अल्लाह की मखलूक़ है, अल्लाह की पैदा हुई की चीज़ है। अल्लाह ने हमें भी बनाया है और अल्लाह ने चाँद और सूरज को भी बनाया है। लिहाजा ये अल्लाह की दो निशानियां हैं जिनके ज़रिए इंसान दिन का भी पता लगा लेता है और रात का भी अंदाज़ा हमें लग जाता है। चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इसके दरमियान बहुत सारी बातें पाई जाती हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ज़मीन वगैरह आकर के हायल हो जाती है या ज़मीन घूमती है। ये सब बातें तरह तरह की दुनियावी एतबार से की जाती हैं। मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के में इन सब चीज़ों की कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज चूँकि ये ताज़ा मामला है, आज ही के बारे में ख़बर है, तो मैं आज उस तफसील में ना जा करके सिर्फ थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके ताल्लुक़ से हमारी आवाम कौम मुस्लिम बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात में मुब्तला है। मिसाल के तौर पे जब चाँद सूरज ग्रहण या सूरज ग्रहण का मामला होता है तो हमारे मुआशरे में एक बात बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है, फैलने लगती है कि जो भी हमारी बहनें या हमारी माएँ हमल से होती हैं, हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए सख्त ताकीद की जाती है कि आज जब तक ये मामला रहेगा, चंद घंटों तक सूरज ग्रहण लगेगा या चाँद ग्रहण लगा रहेगा, तो तुमको बैठना नहीं है, तुमको चलते रहना है, तुमको खड़ी ही रहना है, तुमको लोहा नहीं छूना है, तुमको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वरना इससे तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है या तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बातें राइज हो चुकी हैं और जिन पर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, कलाम मुक़द्दस, ये हमें सच्ची बातों की रहनुमाई फरमाता है और शुकूक व शुबहात के दलदल से हमें निकालने के लिए आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी ये मामला पेश आया। हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये मामला पेश आया, यानी सूरज को ग्रहण लग गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजाय ये कि कौम की बातों पर कान धरते, तवज्जो करते, आपने जब ये देखा तो आपने लोगों से कहा कि ये देखो अल्लाह की निशानी है, अल्लाह हमें आगाह कर रहा है, हमें इन बातों के ज़रिए डरा रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं रब हूँ, मैं सूरज को भी दागदार बना सकता हूँ, चाँद को भी दागदार बना सकता हूँ, तुम लोग क्या हकीकत रखते हो। यानी मैंने हर चीज़ को पैदा किया है और मैं हर चीज़ को बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, चाहे वो ग्रहण की शक्ल में हो, चाहे किसी और चीज़ की शक्ल में हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये सब काम करता है तो गोया कि वो बंदों को डराने के लिए एक निशानी ज़ाहिर करता है, अपनी एक निशानी को दुनिया के सामने पेश करता है। तो जब भी ऐसे मामलात आए तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ ले जाते
اور عبادت و ریاست میں مشغول ہو جاتے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، توبہ اور استغفار کرتے۔ اب آپ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں تو سورج گرہن لگا ہوا ہے، یہاں تو چاند گرہن لگا ہوا ہے، تو نماز پڑھنے کا کیا معاملہ، توبہ اور استغفار کرنے کا کیا معاملہ؟ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی ریلیٹڈ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن قربان جائیں پیغمبر اعظم کی حکمت پر، غیب دان نبی پر، چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی جو ہمیں ڈرا رہی ہے، تو جب اللہ اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے تو اس کے بندوں پر اس سے ڈرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے، چاہے وہ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں یا مساجد کا رخ کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس بات سے بچنے کے لیے تاکہ یہ اللہ کا غضب، یہ قہر ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات جو عورتوں کے تعلق سے یہ بے بنیاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو پریگننٹ ہو اس کے لیے لوہا نہیں چھونا ہے یا کچھ اور نہیں چھونا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اسلام ان سب باتوں کی تردید کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ لیکن آج چونکہ ضعیف الاعتقادی، ضعیف الایمانی بہت زور و شور پر ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی بات کو سمجھیں، احادیث کی بات کو سمجھیں۔ ہمارا معاملہ بالکل پورا الٹ ہے کہ ہم قرآن کی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے، احادیث پر اتنی سختی سے عمل نہیں کرتے ہیں جتنی سختی سے افواہوں پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، یا معاشرے میں جو بات رائج ہو جاتی ہے اس پر ہم بہت تیزی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے حبیب کے فرمان پر عمل کریں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہم افواہوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی کمزور ایمان والے ہیں، کمزور اعتقاد والے ہیں، ہم ان کو زبردستی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان باتوں کو نہ مانیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ان باتوں کو کرنے سے یا لوہا چھونے سے یا بیٹھ جانے سے عورت کے اوپر یا بچے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، تو بھائی ہم آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑتے ہیں، آپ کو جس چیز پر یقین ہو آپ کریں۔ لیکن رہی بات شریعت کی، رہی بات مذہب اسلام کی، تو مذہب اسلام ان افواہوں پر کان نہ دھرنے کی بات کرتا ہے اور ان چیزوں کی تردید کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کی، شریعت اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔